दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो अब तक पहुंच सके। रात को पानी पीने के लिए उठी तो भाई और भाभी के कमरे से आवाजें आ रही थी। मैंने खिड़की से झांका तो भाई और भाभी इस वक्त अपने काम में मसरूफ थे। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे जिस्म में एक अजीब सी हलचल होने लगी। मेरा भी अब दिल कर रहा था कि मैं भी अब किसी के साथ ऐसा खेल खेलूं। मैं अब अपने कमरे में वापस आ चुकी थी। यहाँ पर मेरा छोटा भाई सो रहा था। मैंने अब इसके बारे में सोचने लगी। मेरे भाई इरफान की उम्र तकरीबन 18 साल थी। मेरी उम्र तकरीबन 22 साल हो चुकी थी। मैं मुकम्मल तौर पर जवान थी और मेरा दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। मैं अपने भाई के पास आ चुकी थी और हमारा बेड एक ही था। मैं अब इसके बेड पर सोने लगी और उसके बाद मैंने मोबाइल पर मूवी लगा ली, वो भी देखने लगा और उसके साथ मैंने इसे भी जगा लिया। मैंने कहा कि क्या तुम मूवी देखना चाहते हो? उसने कहा कि मुझे नींद आ रही है। लेकिन जब मूवी का सीन मैंने देख रही थी तो उसकी नज़र पड़ी तो वो भी उठकर बैठ गया। वो कोई आम सी मूवी नहीं थी बल्कि इस मूवी में बहुत अजीब से सीन्स थे। इन मूवीज को देखने के बाद मेरे भाई ने कहा कि अब भी ये क्या है? मैंने कहा कि क्या तुमने इससे पहले कभी ऐसी मूवी नहीं देखी? इसने कहा नहीं, मैंने कभी भी ऐसी मूवी नहीं देखी। अब इस मूवी को देखने के बाद एक अजीब सी ताकत आ चुकी थी। वो भी अब उसे देखते हुए काफी हद तक तैयार हो चुका था। वो भी अब देखने के काबिल हो चुका था। मैंने कहा कि क्या तुम भी ये सब कुछ खेलना चाहते हो? उसने कहा कि हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ भी ऐसा खेले। अब ये खेल मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो चुका था। मुझे पहले डर था लेकिन अब इरफान मेरा साथ दे रहा था। इरफान मेरा छोटा भाई था। इरफान के साथ अब शायद ये मेरी पहली और एक खूबसूरत हुसैन रात थी। इरफान ने कहा कि आप इस बारे में किसी को बताएंगी तो नहीं? मैं भी डर रही थी। इरफान छोटा है, कहीं ये सब कुछ बता ना दे। लेकिन इरफान ने जब कहा कि आप ये सब कुछ किसी को नहीं बताएंगी, मैं इरफान को कह रही थी कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें सब कुछ सिखा भी दूंगी और तुम्हें अच्छा खिलाड़ी बना दूंगी क्योंकि तुम्हें आगे इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो खुद इरफान की दीवानी हो चुकी थी। मुझे भी अब इससे मोहब्बत होने लगी थी क्योंकि अब यहाँ और कोई भी नहीं था। हम अक्सर यहाँ अकेले होते थे। मेरे लिए तो अब ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान हो चुका था। कुछ देर के बाद हम लोगों ने जैसे जैसे मूवी में मुख्तलिफ किस्म का खेल दिखाया जा रहा था, हम इसी तरह अपना खेल शुरू कर चुके थे। मैं तो इरफान को अभी भी छोटा समझती थी। मुझे नहीं लगता था कि इरफान मेरे सामने टुक पाएगा, लेकिन इरफान ने जैसे खेलना शुरू किया और इरफान को मैंने जिस तरह बताया तो वो बिल्कुल इसी तरह खेल रहा था। मुझे भी अब इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने इरफान से पूछा, कहीं पर भी तुम्हें किसी किस्म की परेशानी हो तो ये खेल छोड़ देना। मैं नहीं चाहती थी कि उसे किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो। इरफान ने कहा कि नहीं, मुझे अब इसका में काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ देर के बाद हम काफ़ी हद तक ये खेल मुकम्मल कर चुके थे। मैंने जैसे भाभी और भाई को देखा था, अब हम भी बिल्कुल इसी तरह से खेल पा रहे थे। कुछ देर के बाद इरफान ने कहा कि मैं थक चुका हूँ। मैंने कहा कि तुम परेशान क्यों हो रहे? अब मैं तुम्हारी जगह पर खेलूंगी। इरफान ने कहा कि ठीक है। इरफान ने इसके बाद अब सब कुछ मुझे करने के लिए कह दिया कि अब आप ये अगले सीन को दोहराएं। इसके बाद जैसे जैसे इरफान खेल रहा था, अब इसके बाद मैं इसी तरह से खेल रही थी। इरफान को काफ़ी अच्छा लग रहा था। इरफान बहुत ही ज़्यादा खुश था। इरफान भी शायद यही सब कुछ चाहता था। इसके बाद इरफान और मैं मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ खुश थे। इरफान और मेरा खेल मुकम्मल हो चुका था। कुछ देर के बाद इरफान को भी मैंने कहा कि जाकर फ्रेश हो। जो इरफान भी फ्रेश होकर सो गया। सुबह जब उठे तो इरफान मेरे बारे मैं कुछ अजीब सा सोच रहा था। जब मेरी तरफ देखता तो मुस्कुरा देता। मैंने इरफान को समझाया कि ऐसा मत देखा करो भाई को। इरफान को अब मेरी आदत से होने लगी थी। मुझे भी अब इस बात का डर लगने लगा था कि इरफान ने अगर सबके सामने ऐसी बात करनी शुरू कर दी तो सच में बहुत बड़ा हंगामा होगा। इसलिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब मैं डराती धमकती थी, ऐसा मत सोचा करो।
जो गलती होनी थी हो गई, मैंने तौबा कर ली है, तुम भी तौबा कर लो और आइंदा कभी भी इस बारे में मत सोचना है। इसके बाद कभी भी मैं इसके साथ ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं बनाया। ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी। इसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं वहाँ से चली गई। मैं घर में बहुत कम आती थी और इरफान के सामने तो बिल्कुल नहीं आती थी क्योंकि मुझे शर्मिंदगी होती थी। ये थी मेरी कहानी।